बाकी बच्चे जुड़ गए हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं अभी। चलो तो फिर अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, लक्ष्य कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है आपको? सर तीसरे क्वेश्चन में। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बताओ। सर तीसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो एक्सरसाइज तो बताओगे ना, कौन सी एक्सरसाइज में है? थर्ड क्वेश्चन। 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करा दो। 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। आप कौन बोल रहे हो? सर मैं प्रियंका। ओके प्रियंका बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करता हूँ मैं आपकी। तो देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, आप सब बच्चे देखो। सर पहले एग्जांपल 9 करवा दो। ये कौन बोला? सपना। यस सर। एग्जाम्पल सर नंबर 2.3 का क्वेश्चन फिफ्थ करा दो। सारे कराएंगे, पहले एग्जाम्पल नंबर 9 बोला है सपना ने। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 आता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे बेटा हम। तो सभी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे पहले सभी बच्चे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है? फाइंड द जीरोज ऑफ ए 2x⁴ माइनस 3x⁴ -3x⁴ प्लस 6x-2। और हमें पता है इसके दो जीरोस दे रखे हैं। दो जीरोस क्या दे रखे हैं? एक जीरो इसको दे रखा है √2, और एक जीरो दे रखा है √-2। और हमें फाइंड आउट बाकी जो इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल नंबर 9, तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन ही देख लेते हैं सबसे पहले हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 में? हमें क्या करना है? फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴। सब बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, डाउट क्लास है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 9 में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो इसके अंदर देखो 2x⁴ और -3, ये मतलब साफ सीधी बात है, ये कोई एक ना कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अगर पोलिनोमियल अगर ये दिया हुआ है, तो क्योंकि इसके पास x⁴ आ गई है, तो मतलब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है बेटा 4। इसकी डिग्री 4 होगी। अगर इसकी डिग्री 4 होगी तो मतलब साफ सीधी बात ये होगी कि इसके पास कितने जीरोज हैं? 4 जीरोज है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था कि जितनी डिग्री होगी ना किसी भी पोलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोज होंगे। अगर 2 डिग्री है तो कितने जीरो होंगे उसके पास? बेटा जवाब दो। सर 2। हाँ, और 3 होगी तो 3, और मतलब साफ सी बात है, ये पोलिनोमियल खुद बता रहा है हमें कि मेरे पास डिग्री 4 है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो इसके पास खुद बता रहा है इसके पास कितने जीरोज होंगे? इसके पास 4 जीरोज होंगे। 4। हाँ, उसमें से दो जीरोज आपको दे दिए, एक दे दिया है √2, और दूसरा दे दिया है -√2। और हमें बाकी हमें बताने हैं, बाकी सारे जीरोज बताने हैं, मतलब ये भी बताने हैं और बाकी जीरोज भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसको जीरोज दे रखे हैं, तो जीरोज दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो इसके जीरोज दे रखे हैं, पहले क्या दे रखा है? एक तो दे रखी है एक्स की वैल्यू, x = √2, और एक दे रखी है इसने x = -√2। देखो वैसे ही जैसे उल्टा चलेंगे हम इस केस में। तो अब इसके अंदर अगर ये √2 इधर प्लस का है, इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस का। हाँ, माइनस का। और ऐसे ही ये √2 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। हाँ, प्लस का। तो ये हो गया x + √2 = 0।
तो मतलब हमें इसके दो जीरोज थे और उन दो जीरोज के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इसके दो फैक्टर। एक फैक्टर क्या हो गया हमारा x माइनस अंडर रूट टू और अगला फैक्टर हो गया x प्लस अंडर रूट टू। तो मतलब साफ सीधी बात यह है कि हमें इसके दो फैक्टर पता चल गए, दो फैक्टर पता चल गए। एक हो गया x माइनस अंडर रूट टू और एक फैक्टर पता चल गया x प्लस अंडर रूट टू। ये दो फैक्टर हमें पता चल गए। अब अगर देखो, अब इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखते हो तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसके अंदर वो आइडेंटिटी लग जाएगी। a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है? प्रीतम बेटा आप बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा? हेलो। हाँ बेटा बोलो, हाँ बताओ बेटा, हाँ बोलो बेटा क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कौन बोला? प्रियंका? हाँ ये कौन बोला? प्रियंक? बोल। वेरी गुड, ये सही बोला। उससे पहले किसने बोला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर? वो गलत था बेटा। इसके अंदर आएगा, देखो ये हो रहा है ए माइनस बी और ये हो रहा है ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी देखो, ए और ये बी अंडर रूट टू बी की जगह है और ए और ये प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कहती है हमें ये आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ बोलो बेटा, ये अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो जब कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो तभी इसको ऑन करो। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से आइडेंटिटी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू हो गया। अब हमें एग्जाम्पल 9 में क्या दे रखा था? हमें एग्जाम्पल 9 में यही दे रखा था, इसके दो जीरोज क्या है, एक तो जीरो ये था एक जीरो ये था और हमें बाकी सारे जीरोज निकालने थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम इसके दो जीरोज की हेल्प से बाकी दो जीरोज और फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल क्या है हमारा? ये पोलिनोमियल है हमारा टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। क्योंकि हमें इसके दो जीरोज पता चल चुके हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि दो जीरोज हमें इसके पता चल चुके हैं और बाकी दो जीरोज हमें इसके क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो जो पहले दो जीरोज दे रखे थे उसको पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल दे रखा है हमें पी एक्स, जो पोलिनोमियल पी एक्स दे रखा है उसको हम क्या है, जो फैक्टर जो हमने वो बनाया जो इसके फैक्टर थे उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना तो आता होगा सब बच्चों को? यस सर कर लिया। किसने कर लिया? ये कौन बोला? करके दिखाओ बेटा इसको। सर मैंने कर लिया। नाम बोलो। सपना ने। अच्छा सपना, बेटा दिखाना अपनी नोटबुक में। सर अभी दिखाती हूँ। ये कौन बोला? वंदना। नोटबुक पे कैमरा कर लो। हाँ ये वंदना बता रही है, वंदना पे देखते हैं। वेरी गुड बेटा, आपने सही कर रखा है, जीरो आ गया। उसके बाद आपकी क्या है, वंदना, वंदना की साइड देखो, वंदना ने बिल्कुल सही दिखा रखा है। ये हो गया है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं, हमारा पास आता है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ये आ जाता है हमारा कोशियंट। अब इस कोशियंट को हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड क्या होता है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उससे सोल्व करके वंदना ने दिखा रखा है
इसके बाकी 2 जीरोज और निकाल दिए। एक जीरो आ गया इसका 1 और एक आ गया 0 1/2 और बाकी 2 जीरो तो हमें इसके पता थे। ये हाँ सपना भी सही दिखा रही है, सपना के साइड भी देखो तो मतलब 2x² बिल्कुल सही है सपना बेटा आपका। कनिष्का आपको समझ में आया बेटा? आ गया ठीक है तो ये और सर, आ गया। हाँ प्रीतम आपको आया बेटा? यस सर। ठीक है तो अब एग्जाम्पल 9 आई थिंक सब बच्चों को क्लियर है। आगे चलते हैं फिर अब हम आगे। और एग्जाम्पल 9 के बाद किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? सर एग्जाम्पल 9 में ये क्यों लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये समझ में नहीं आया। सपना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहाँ लिखा हुआ है बेटा? ये सर उसकी साइड में देखो। एक सेकंड एक बच्चा बोलो, बारी बारी से बोलो, एकदम मत बोलो। हाँ कहाँ लिख रखा है फर्स्ट टर्म? हाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वो बेटा वो क्या है, वो हम डिवाइड करते हैं ना। तो डिवाइड करने के लिए हम किससे डिवाइड करना है, ये सपना ने क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमें किससे डिवाइड करना है ना, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किस लिए दिखा रखा है, ये दिखा रखा है 2x⁴ अपॉन में x² ले लिया इसके अंदर फर्स्ट टर्म में। तो क्या करा, अब इसको इससे काटेंगे तो देखो x⁴ थी और यहाँ x⁴ थी, तो अगर काटोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2x²। तो मतलब फर्स्ट टर्म मतलब जो हमारा ऊपर फर्स्ट आ रहा है कोशिएंट, वो उसके हिसाब से दिखा रखा है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, कि हमें किससे डिवाइड करना है। तो इसके पीछे ज़्यादा कंफ्यूज होने की आ गया। हाँ अब आप बोलो वंदना बेटा क्या कह रहे थे? सर मैं तो यही कह रही थी कि ये मतलब डिवाइड कर रहे थे ना, जब उसमें दिखा रखा था क्वेश्चन। हाँ तो बस आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर 2.3 का क्वेश्चन 5 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसको नहीं आया? नाम बोलो अपना। सर प्रियंका को। अच्छा प्रियंका बेटा आपको नहीं आया क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ भी नहीं है बेटा। देखो मैंने आपको अभी बताया था px, यहाँ पे जो px है, px का मतलब क्या होता है, px अभी एक लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डिविडेंड, px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। मतलब जिससे हम जो चीज़ हमें डिवाइड करनी है तो ये हो जाता है हमारा डिविडेंड। और जो हमारा क्या होता है gx होता है, gx होता है हमारा डिवाइजर। ये क्या है, फंक्शंस है, ये फंक्शन है, मतलब ये x के फंक्शन है। ये ज़्यादा ब्रीफ में आगे आप क्या है 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो ये फंक्शंस है। तो डिविडेंड और दूसरा हो जाता है डिवाइजर। और qx जो होता है वो होता है हमारा कोशिएंट। rx होता है हमारा रिमाइंडर। ये पूरा पूरा फंक्शन जो है ये एक चैप्टर है 11th क्लास में मैथमेटिक्स में। अब ज़्यादा ब्रीफ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम 10th में हैं। तो हमें क्या करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं अपनी बुक में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हमें डिवाइड द पोलिनोमियल px, कोई पोलिनोमियल दे रखा है, वो पोलिनोमियल क्या है px है, और उसको हमें क्या है gx से डिवाइड करना है। अभी अभी मैंने बताया। हाँ बोलो। सर फर्स्ट का सेकंड पूछना है आपसे, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ना वो। ओके ओके फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको पूछना है, ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट में आपको हेल्प करता हूँ, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड पार्ट ही हेल्प करने लग जाते हैं सीधा ही। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बेटा क्या दे रखा है, px की वैल्यू हमें दे रखी है, px दे रखा है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। और gx की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें दे रखी है x² प्लस 1 माइनस x। तो सबसे हाँ बोलो। कट तो गया ही। कौन लक्ष्य है बेटा? जो बोलना है वो खुल के बोलो, बाकी सब बच्चे अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। तो अभी ये इसने ये पूछा है प्रियंका ने, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो px है
उसको डिवाइड करना है किससे, जी से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जी को ना इस तरीके से लिखना है कि जो इसके वेरिएबल की पावर हो वो किस ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। किस ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखनी है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो इजीली। कैसे लिखोगे, इसको आप लिख दोगे, हाँ इसको आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी दे रखा हो, अब ये डिवाइड करना बहुत सिंपल वे में हम सीख रहे हैं, लेकिन आगे आगे हायर मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे तो हाई लेवल में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। उसके बाद हमें इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स, इससे हमें किसको डिवाइड करना है, प्लस 4x प्लस 5, ये हमें डिवाइड करना है। हाँ बेटा आवाज आ रही है सबको अब? यस सर। हाँ तो अभी थोड़ी देर, यस सर। हाँ तो आवाज गायब होगी थोड़ी देर पहले। चलो देखो, हाँ बेटा प्रियंका इसके अंदर हमें क्या करना था, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम सबसे पहले जो पावर दे रखी है जी की उसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर प्लस 1। तो ये लिखने के बाद हमें इससे डिवाइड करना है। तो अब हमें पहले हमें क्या लिखना है, एक्स की पावर 4 दे रखी है तो एक्स की पावर 4 को यहाँ लिख लेंगे, और हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को, एक्स की पावर 4 को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स की पावर 4। हाँ अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपके पास एक्स की पावर 3, और एक्स स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, अब देखो अब हमें क्या करना होता है, इन सिंबल्स को अपोजिट करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस दे रखा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माइनस, और यहाँ पे माइनस दे रखा तो यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस दे रखा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो एक्स की पावर 4 थी यहाँ पे, एक्स की पावर 4, और ये साइन इसका माना जाता है इस टाइम एक्स की पावर 4 का। यहाँ बेटा लक्ष्य है, अभी पढ़ ले। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 4 और ये भी माइनस एक्स की पावर, प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो दोनों कट गए। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 3 दे रखा है और यहाँ पे एक्स की पावर 2 दे रखा है। तो अब देखो एक्स की पावर अगर 3 दे रखा है तो यहाँ पे इसका जो पावर है वो अलग होगी, तो हम इसको, अब ये सिंबल इसका माना जाएगा, तो हमने एक्स की पावर 3 एज इट इज लिख दी। और अब इस केस में देखो 3x की पावर 2 दे रखी है और यहाँ x की पावर 2 दे रखी है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हाँ माइनस माइनस प्लस होता है। 3x की पावर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस, ओ सॉरी प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। ये हो गया हाँ माइनस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और उतार लेंगे यहाँ पे, जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपल वे में। अब देखो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें नहीं पता हमें क्या लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पे पहली चीज़ आ रही है, पहली जो चीज़ आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसकी पहली चीज़ से। तो अगर इसकी पहली चीज़ से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास x आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, और वो सिंबल भी कैसा आ गया, प्लस x। तो इसको अगर हमने प्लस x यहाँ लिख दिया, अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, x को माइनस एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
और अगर x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इसके सिंबल को अपोजिट कर देंगे। ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिशन का सब सिंबल। यहाँ पे एडिशन का सिंबल था तो यहाँ क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का सिंबल। अब देखो ये प्लस का एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स क्यूब, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कैंसिल आउट। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये दे रखा है -4x² और ये दे रखा है +4x²। तो ये माइनस का सिंबल बड़ा है और दोनों के पास जो है x² सेम है, तो ये हो जाएगा -3x²। और अब अगर 4x में से अगर x को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा +3x। अब इसके बाद हमें यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे -3x² को ऊपर और x² को नीचे। x² से x² कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है -3। तो देखो -3 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -3x²। -3 को अगर x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया +3x। -3 को अगर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -3। अब हमें पता है हम इनके जब सेकंड लाइन में आता है हम इनके सिंबल अपोजिट कर देते हैं, और अगर हम इनके सबके सिंबल अपोजिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये किसका है, ये वाला सिंबल इसका माना जाता है प्लस का है, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बच जाएगा -3। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, सर अभी तो 5 हाँ बचा है ना, हाँ हाँ साइन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि ये वाला साइन इसका माना जाएगा। हाँ तो ये हो गया हमारा RX, वेरी गुड, और ये हो जाएगा हमारा QX। आपने 5 नहीं बता रहा अभी। सर अभी आपने +5 का सिंबल नहीं किया ना। हाँ तो +5 का सिंबल और करना पड़ेगा हमें। तो अगर +5 का और अगर उतारोगे यहाँ पर तो ये +5 हो गया, ये +3 हो गया, और यहाँ पे +5 हो गया। तो मतलब 3 + 5 क्या हो गया आपके पास, 8 हो गया। 8 हो गया, तो ये हो गया हमारा RX, ये हो गया हमारा RX, और ऊपर वाली चीज़ हमारी क्या होगी QX होगी, और ये हमने जिससे डिवाइड किया है वो चीज़ हमारी होगी क्या होगी GX होगी। डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, और ये क्वोशिएंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। ये 5 रह गया था बच्चों। समझ में आया बेटा प्रियंका? यस सर। सर आ गया। हाँ तो आगे आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है। सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन तीसरा समझा दो पहला। क्वेश्चन 5। तो बेटा एक दूसरे सर क्वेश्चन 5। हाँ तो बेटा ठीक है, क्वेश्चन तीसरा। हाँ तो ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड तो बेटा सिमिलर है, लक्ष्य किसका जैसा है। क्वेश्चन थर्ड को अगर हम देखें तो क्वेश्चन थर्ड कैसा है, सिमिलर है जैसा भी अभी हमने क्या करा है, एग्जाम्पल नंबर 9 करा है हाँ एग्जाम्पल 9 का जैसा, क्या कर बोल रहे हो सर ठीक है। हाँ एग्जाम्पल 9 का जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये थर्ड क्वेश्चन है वो, हाँ बिल्कुल सेम है। अब आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, अभी कनिष्का पूछ रही थी क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी ये लेक्चर 40 मिनट्स का ही होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि जूम क्लास 40 मिनट्स के बाद। जल्दी बताओ। हाँ तो बता रहे हैं बेटा, टेंशन मत लो आप। हाँ तो इस क्वेश्चन में आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा हमें क्या दे रखा है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, हमें एग्जाम्पल देने हैं कि ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होंगे कि जिसके अंदर क्या होगा, डिग्री ऑफ px बराबर हो डिग्री ऑफ qx के। ये चीज़ हमें देखनी है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेना है। डिग्री तो आपको पता ही है क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का। तो उसका हाँ फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। अब आपको पता है क्यू एक्स क्या होता है और पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है आपका डिविडेंड और क्यू एक्स क्या होता है, क्यू एक्स होता है आपका क्वोशिएंट। तो हमें इनका चाहिए, तो हमको एक एग्जांपल देना है। तो हमने पी एक्स को मान लिया, पी एक्स को हम मान लेंगे 6x² प्लस 2x प्लस 2 और जी एक्स को हम मान लेंगे 2। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें डिग्री ऑफ पी एक्स को इक्वल बनाना है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो हम क्या करेंगे, अब डिग्री मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को, जैसे हम क्या करते हैं जी एक्स से हम क्या करते थे, पी एक्स को डिवाइड कर देते थे। अगर इससे डिवाइड करते थे नीचे हमारा क्या बच जाता था, रिमाइंडर आर एक्स बच जाता था, ऊपर क्या बच जाता था, क्यू एक्स बच जाता था। तो इसी तरीके से अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 2। इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से कि जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर हो जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो हमने अगर हम क्या किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी कांस्टेंट से अगर किसी हम पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं बस, लेकिन कांस्टेंट से करना है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट से अगर हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो बेटा हमेशा क्या आएगा, डिग्री सेम आएगी। डिग्री सेम किसकी आएगी, पी एक्स की। डिग्री सेम हमेशा क्यू एक्स आएगी। तो वही मैंने एग्जांपल में इसमें क्या किया है, जो मैंने जो जी एक्स मानना है वो कोई कांस्टेंट मानना है और जो पी एक्स है वो क्या मान लिया मैंने, वो कोई ना कोई मतलब पोलिनोमियल मान लिया। और वो इस तरीके से मानना कि पूरा पूरा इससे डिविजिबल हो जाए। तो अब देखो, और इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसके मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले हम लिख देंगे 6x² अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 3। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 3x²। अगर 3x² को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया आपका 6x²। अब ये अपोजिट साइन हम कर देते हैं तो ये हो गया माइनस 6x² से 6x² कैंसिल आउट, ये बच गया 0। अब यहाँ पे हमारा क्या उतर गया 2x और ये भी आ गया यहाँ पे नीचे प्लस 2। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या लेना है हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और प्लस x। अगर x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2x। अगर अब क्या करेंगे, हम सिंबल अपोजिट कर देंगे। तो ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट, बच क्या आ गया हमारे पास नीचे 2 बच गया। अब देखो 2 को हमें, अब यहाँ पे 2 बच गया, जो आगे चीज़ होती है उसको हमें ऊपर क्या लेना है ये पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, इसके सामने वाली चीज़ से डिवाइड करते थे। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2, ये हो गया -2 और ये बच गया 0। तो मतलब साफ सी बात है, अब यही कहना चाहता है डिग्री ऑफ पी एक्स। अब पी एक्स की डिग्री क्या थी, पी एक्स की डिग्री बेटा 2 थी। जो पोलिनोमियल था, जो पी एक्स था, जो हमारा क्या था, हमारा डिविडेंड था, उसकी डिग्री 2 थी। और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, जो हमारा ये चीज़ आई है, ये क्यू एक्स आई है और इसकी भी डिग्री क्या आ गई यहाँ पे 2 ही आ गई। तो यही चीज़ प्रूव करनी है और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप क्या करना है, किसी भी मतलब किसी भी पोलिनोमियल को क्या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करके आपको दिखा देना है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो उसका मतलब मल्टीपल होने चाहिए उसके अंदर जो नंबर्स है वो। समझ में आया बेटा कनिष्का? सर आ गया। हाँ, तो फिर अगला पार्ट समझाऊंगा या फिर कर लोगे? सर कर लेंगे। समझा दो ये कौन बोला, प्रियंका? सर। हाँ तो ठीक है, तो बेटा अगला पार्ट देखते हैं जरा। अगले पार्ट में क्या है देखेंगे सारे बच्चे बुक में। हाँ तो बुक के अंदर देखते हैं। अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स
और डिग्री ऑफ आर एक्स ये दोनों इक्वल करनी है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, जो क्यू एक्स है जो हमारा क्वोशिएंट था और जो हमारा रिमाइंडर है उनकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ये दोनों इक्वल करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई ना कोई ऐसा एज्यूम करेंगे पॉलिनोमियल। तो हमने इसके अंदर हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स ये दोनों इक्वल करनी है। तो हमें क्या अपनी तरफ से कोई एक पी एक्स को मान लेना है। पी एक्स इस तरीके से मानना है कि हमारी डिग्री ऑफ क्यू एक्स, हमारी डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या आ जाए, डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर आ जाए। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, वो क्यू एक्स की और आर एक्स की सेम आनी चाहिए। ये छोटी सी कंडीशन है। तो इसके लिए हमने पी एक्स को मान लिया एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स और जी एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर। तो देखो अब मैंने क्या करा, अब अगर मैं पी एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया आपके पास, यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ पे सिंपल अपोजिट हो जाते हैं, ये हो गया माइनस, ये इससे कैंसिल आउट और ये हो गया एक्स। अब जरा देखो इसने क्या कहा था, ये आपका क्यू एक्स है और ये है आपका आर एक्स, ठीक है। तो इसने सिर्फ इतना ही कहा था डिग्री ऑफ ए क्यू एक्स, डिग्री ऑफ ए क्यू एक्स मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ मतलब क्वोशिएंट बराबर होनी चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ ए आर एक्स। तो वो दोनों चीज़ इक्वल आ गई। तो मतलब इस तरीके का आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स लिया है और नीचे एक्स की पावर 2 लिया है। तो आप मतलब सिर्फ इतना करना, कोई भी एग्जाम्पल लो तो उसके अंदर क्या कर देना, एक पावर जो पी एक्स आप एज्यूम करोगे वो उस पी एक्स को एक पावर ज़्यादा ले लेना। बेशक एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो और जी एक्स को क्या ले लो, एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब ले लो। सिर्फ पल एक लेना है, एक कम ले लेना है। एक कम अगर ले लोगे तो उससे आपका क्वोशिएंट की पावर मतलब डिग्री ऑफ ए क्वोशिएंट और डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर दोनों की क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। समझ में आया बेटा प्रियंका? यस सर। हाँ तो फिर अब अगला। सर मैंने ये एग्जांपल लिया है, एक बार देखना। हाँ सही है? एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ बताओ, आपने कौन सा, ये कौन सा वाले सेकंड पार्ट में लिया है फर्स्ट पार्ट में? सर फर्स्ट पार्ट में। हाँ आपने लिया है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आपका। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये करना है डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एस इक्वल होनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है सपना बेटा, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपली आपको क्या एज्यूम करना है, थोड़ा सा माइंड लगा के। कनिष्का बेटा थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका अब आपसे? सर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम बच्चों को? बताओ बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो, ये वैसे भी वीडियो एंड हो जाएगी थोड़ी देर बाद। नो सर। चलो वन बाय वन सर पूछ। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं लिखना? इसके सर अंदर इसमें कोई फॉर्मेट नहीं लिखना? हाँ ठीक है, आप पूछ रहे हो कनिष्का बेटा, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं लिखना। इसके अंदर सिंपली आपको क्या है, डिवाइड करके दिखाना है। जहाँ पे अगर आप और भी अगर आप ज़्यादा करना चाहो ना तो ये पी एक्स जी एक्स और आर एक्स और क्यू एक्स ये लिख देना। बाकी इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होगा। जो उसने पूछा है वो चीज़ हमें क्या है, इसने इस क्वेश्चन के अंदर, ये इसी क्वेश्चन के अंदर आप पूछ लोगे फॉर्मेट को। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली उसने कहा है एग्जाम्पल देना है बेटा, एग्जाम्पल आप दे दो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, बस इतना ही बहुत है, कोई फॉर्मेट इसका लिखने का नहीं है। वो फॉर्मेट लिखने का सिर्फ हमारे फर्स्ट चैप्टर में था काम। यहाँ पे तो हमें सिंपल उसको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल देके उसको दिख जाना चाहिए उन दोनों की डिग्री बराबर है। मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर हो जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स, वो बिल्कुल ठीक कर देगा एग्जामिनर जो भी होगा आपका। और पूछो। हाँ बेटा प्रीतम, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर।
कनिष्का, आज तो काफी। विवेक बेटा, आपने तो माइक्रोफोन भी बंद कर रखा है, कोई प्रॉब्लम है विवेक? नो सर। ठीक है तो बेटा, तो आगे के लिए फिर अब अपने इस लेक्चर को एंड कर देते हैं मेरे हिसाब से। अगर अब भी किसी, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन थर्ड में हमें जो डिग्री है वो हम कुछ भी नहीं लेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, ये सही है? फिफ्थ के थर्ड में। फिफ्थ के थर्ड में, फिफ्थ के थर्ड में अगर आप डिग्री कुछ भी नहीं लोगे तो डिग्री अपने आप जीरो हो जाएगी। तो हमें आ रहा है, हाँ डिग्री लेकिन हमें लेनी पड़ेगी ना बेटा। डिग्री क्या कहते हैं, आपको पी एक्स या जी एक्स की इस तरीके से लेनी है कि आपको आर एक्स की जीरो ही तो प्रूव करनी है। आर एक्स की जो डिग्री है वो जीरो प्रूव करनी है। तो इसके अंदर आप चाहो तो जैसा आप बता रहे हो वैसे भी आप कुछ भी ले सकते हो डिग्री आप, लेकिन सिंपल करोगे। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हम पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेना है। तो आप क्या करना, आप वही बात थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा, अगर आपने पूछा है तो हमें क्या करना है इसके अंदर, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स हमें क्या प्रूव करना है, डिग्री ऑफ आर एक्स हमें जीरो प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को हम इस तरीके से मान लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन, और आर जी एक्स को हम मान लेंगे एक्स। तो मतलब इस तरीके से, वैसे हम डिग्री कुछ भी ना मानेंगे ना जैसा आप कह रहे हो वैसे भी सही होगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत वेरिएबल दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेरिएबल दिखाना पड़ेगा इस केस के अंदर। आपने कैसे किया है सपना, दिखाना बेटा आप। सर अभी देखो। सर मैंने ये सिंपल ले लिया कि क्यू एक्स इज इक्वल टू, अगर हम जीरो लेंगे डिग्री ऑफ क्यू एक्स की, अगर हम जीरो लेंगे तो क्यू एक्स जो है ओनली, जैसे मान लो हमने 5 ले लिया, आप क्यू थर्ड हमारा 5 थर्ड है तो पार्ट के डिग्री बारे में उसकी बात, 0 है। आप थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहे हो सेकंड पार्ट के बारे में बेटा सपना? सर ये मैंने गलती से सेकंड लिख रखा है, थर्ड ही है ये। अच्छा थर्ड है, तो मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स होना चाहिए जीरो थर्ड पार्ट में तो। हाँ बोलो। सर जैसे हमने आर एक्स है हम्म उसके हमने आर 5 ले रखा है, 5 की डिग्री अगर हम 0 लेते हैं तो हम्म अपने आप हो जाएगा। तो फाइव की डिग्री जीरो है, लेकिन आप सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहे, अब हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट बोलो ना आप, थर्ड